वेलकम बैक जनता। मैं एलिस गुर्जर स्वागत करता हूं आपका एम्पायर कोचिंग हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि हम आज सीआरपीएफ की वैकेंसी जो ट्रेडमैन पर निकली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सीआरपीएफ ने अपनी ट्रेडमैन की भर्ती को निकाला है, जिसमें टोटल पोस्ट की बात करें अगर हम, तो टोटल पोस्ट है 9195। ट्रेडमैन की भर्ती में मतलब जैसे क्या होता है कि ड्राइवर पोस्ट आती है, मोटर मैकेनिक आती है, अदर पोस्ट भी होती हैं इसमें, और ट्रेडमैन पियानो विंग भी होती है। ट्रेडमैन और ये पैरामिलिट्रीज में ट्रेडमैन की पोस्ट आ गई, ठीक है। इसकी जो अप्लाइंग डेट है, जो शुरू हुई है फॉर्म भरने की डेट, तो अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट डेट है 20 अप्रैल 2026 में चालू हुई थी। लास्ट डेट जो है वो है 19 मई। लास्ट डेट जो पे की है कि भाई फ़ीस कब भर सकते हैं, तो 19 मई को ही फ़ीस भर सकते हैं लास्ट। एग्ज़ाम अभी फ़िक्स डेट नहीं आई है, लेकिन नोटिफाई कर दिया जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब इसकी एग्ज़ाम डेट आएगी फॉर्म भरने के बाद। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आएंगे, रिज़ल्ट एग्ज़ाम होने के बाद आ जाएगा। पहले एग्ज़ाम होगा, फिर उसका फिज़िकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऐसे पूरी प्रोसेस चलेगी, उसके बाद में आपको रिज़ल्ट दिया जाएगा। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें तो जर्नल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन तीनों कैटेगरी के लिए तो फ़ीस है 100 रुपये। एससी और एसटी के लिए 0 रुपये फ़ीस है, ठीक है। एससी और एसटी के लिए 0 रुपये फ़ीस है, और पेमेंट जो होगी वो होगी ऑनलाइन मोड पे। किस तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं, तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, आईएमपीएस से कर सकते हैं, कैश कार्ड या फिर मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी या तो ईमेल से फॉर्म भराइए या फिर खुद भरे तो यूपीआई से भी कर सकते हैं पेमेंट। अगली बात करते हैं कि पोस्ट जो है उसमें एज, तो ड्राइवर पोस्ट के लिए तो आपकी एज होनी चाहिए 21 से 27 साल। अदर पोस्ट के लिए आपकी एज हो सकती है 18 से 23 साल। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल ऑफ सीआरपीएफ भर्ती, इसके नोटिफिकेशन में आपको एज रिलैक्सेशन दिया होगा। जैसे मेनली अगर देखा जाए तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो ओबीसी, एससी और एसटी 3 कैटेगरी ऐसी होती है जिनके लिए एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी के लिए 3 और एससी एसटी के लिए 5 में भी यही होगा। बाकी आप अच्छे से जानने के लिए नोटिफिकेशन में ज़रूर जाएं। अब पेपर होगा इसका कंप्यूटर बेस्ड, सीबीटी होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में जो पेपर की कट ऑफ पास कर लेंगे तो उनकी पीईटी फिज़िकल होगा। फिज़िकल में 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल्स के लिए होगी। ये ड्राइवर की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट में फीमेल की पोस्ट नहीं आएगी, इसलिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में ये मेल के लिए होगी, ठीक है। पीएसटी होता है फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, और पीएसटी फिज़िकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट। हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होंगे, इसमें मेल की जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। पेपर मैंने बता दिया कंप्यूटर बेस्ड होगा। और कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट आएगा रीजनिंग, जीके, मैथ्स, इंग्लिश या फिर हिंदी। रीजनिंग, मैथ और जीके ये तीनों का सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। आप इंग्लिश या हिंदी में से एक चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर अब जैसे जिसकी कट ऑफ क्लियर होती है तो ट्रेड टेस्ट होगा कि अगर आप ड्राइवर तो ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो अब प्रैक्टिकल असाइनमेंट वर्थ 50 मार्क्स, 20 मार्क्स रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई। 50 मार्क्स का ये ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें से 20 नंबर पास करने के लिए आपके इसको पास करने कंपलसरी है। 20 नंबर लाना ज़रूरी है 50 में से, ठीक है। फिर इन सब चीज़ों के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। फिर उसके बाद में फाइनल कट ऑफ आएगी, और जिसका फाइनल कट ऑफ में नंबर आएगा वो इस जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
अब पोस्ट हैं किस किस की, ड्राइवर की। अब ड्राइवर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट हु हैव पास्ड देयर क्लास 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया विथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइवर की पोस्ट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है, ठीक है। किसी भी 10th किसी भी बोर्ड से करी हो। कांस्टेबल मोटर मैकेनिक में आपने 10th किसी भी बोर्ड से करी हो, एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से इंडिया में, ठीक है। और उसके साथ मोटर मैकेनिक में उसके साथ 2 साल की IIT सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अदर पोस्ट में 10th होनी चाहिए, एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए, और मस्ट हैव प्रोफेशन वर्क इन रिलेटेड ट्रेड विल बी एलिजिबल। जिस भी पोस्ट के लिए आप भरोगे उसमें आपको ट्रेड का काम करना आना चाहिए, ठीक है। जो भी आप पोस्ट भरे हो, जैसे आपने मान लो बार्बर की भरी, तो बार्बर का काम करना आना चाहिए आपको, ठीक है। फिर पियानो विंग की आई है ट्रेडमैन की। कैंडिडेट 10वीं क्लास से होना चाहिए, बोर्ड अच्छी होनी चाहिए, विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड विल बी एलिजिबल फॉर द रिक्वायरमेंट। पियानो विंग में 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुई अपने पास डिटेल इस यार। अब टोटल पोस्ट मैंने बताई दी आपको, 9195 पोस्ट आई है। बाकी और आगे की जितनी भी डिटेल जाननी है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है वो, उसको अच्छे से पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद आप ई-मित्र पे जाएं। अगर आप 12th पास हो तो ई-मित्र पे ही जाके फॉर्म भराइए। अगर आपने पहले फॉर्म भर रखे हैं तो खुद भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छी वैकेंसी है 10th और 12th पास वालों के लिए। जैसे ही आप 10th या 12th पास करते हैं तो आपको एक जॉब की आवश्यकता है, गवर्नमेंट जॉब की, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं ट्रेडमैन की। और ऐसी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।